पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने अमेरिका और इजराइल को सीधी चुनौती देते हुए जंग खत्म करने के लिए अपनी शर्तें सामने रख दी हैं। 21 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरान के राष्ट्रपति मसूद के बीच बातचीत में तेहरान ने साफ किया है कि जब तक अमेरिका और इजराइल अपने हमले तुरंत बंद नहीं करते और भविष्य में दोबारा ऐसा न करने की गारंटी नहीं देते, तब तक शांति संभव नहीं है। ईरान ने इस टकराव के लिए सीधे तौर पर अमेरिका और इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है और ये कहा कि उनकी आक्रामक सैन्य कार्रवाई ने पूरे क्षेत्र को युद्ध के मुहाने पर ला खड़ा किया है। और इस बीच पीएम मोदी ने भी कड़ा रुख अपनाते हुए क्षेत्र में अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो रहे हमलों की निंदा की है। उन्होंने ये साफ कहा कि इस तरह के हमले न सिर्फ क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डालते हैं, बल्कि वैश्विक सप्लाई चेन को भी बुरी तरीके से प्रभावित करते हैं। भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता समुद्री रास्तों की सुरक्षा है, खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से देश के ऊर्जा आयात का बड़ा हिस्सा गुजरता है। ईरान ने इस मौके पर एक बड़ा जियोपॉलिटिकल दांव भी खेला। राष्ट्रपति ने पश्चिम एशियाई देशों के बीच में एक रीजनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बनाने का प्रस्ताव रखा है, जिसमें बाहरी ताकतों की कोई दखल ना हो। उन्होंने उम्मीद ये जताई है कि ब्रिक्स जैसे मंच इस संकट को खत्म करने में स्वतंत्र भूमिका निभा सकते हैं। साथ ही ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को खारिज कर दिया जिसमें यह कहा गया था कि यह संघर्ष ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम को रोकने के लिए है। तेहरान ने दोहराया कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरीके से शांतिपूर्ण है। ईरान ने पलटवार करते हुए इजराइल और लेबनान, गाजा और इराक जैसे क्षेत्रों में हमले और हत्याओं का आरोप लगाया और अमेरिका इजराइल की कार्रवाई को अमानवीय और अनैतिक करार दिया है। मसूद का संदेश क्लियर है कि ईरान अब झुकने के लिए तैयार नहीं है। अगर शर्तें नहीं मानी गई तो ये टकराव और ज़्यादा भड़क सकता है, जिसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा।